Venom, 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 let's go get him, get him. Oh, Venom, Venom. जी हाँ नाजरीन और हाजरीन, वेनम द लास्ट डांस आ चुकी है। जी हाँ, तो ये मूवी जो है वो नेटफ्लिक्स और दूसरी स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे भी मौजूद है। ऑनलाइन भी आप इसको स्ट्रीम कर सकते हैं, और वो लोग जो गरीब हैं उन लोगों के लिए टॉरेंट पे भी दस्तयाब है। गजब बेइज्जती है। वो कैसे कहता है, I want brains. I need brains. I want brains. I don't need chickens. अब इस मूवी में कोई ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग कास्ट नहीं है। सिर्फ एक बंदा जो जिसने वेनम का कैरेक्टर प्ले किया है वो है टॉम हार्डी, ठीक है, जो साइड पे एडी ब्रॉक का भी कैरेक्टर प्ले कर रहा है। अब उन लोगों के लिए जिनको नहीं मालूम कि टॉम हार्डी कौन है, तो टॉम हार्डी की कुछ फेमस मूवीज़ जो मेरी नज़र में है उनमें से इंसेप्शन में था, ठीक है, उसके अलावा आपका मैड मैक्स फ्यूरी रोड में था, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा फेमस जो मेरी नज़र में हुई वो डार्क नाइट राइजेस जब आई थी, उसके अंदर इसने विलन का कैरेक्टर प्ले किया था, बेन। अब देखिए बात वही है, घूम फिर के वहीं पे हम आ जाते हैं कि मैं भी नहीं कहता कि यार ये हॉलीवुड के पास जो है ना वो एक्टर्स कम होने शुरू हो गए। अब इनके जितने भी मेन हीरोज या मेन जो एक्टर्स रह गए हैं वो सारे 40-50 से ऊपर गई हैं, और मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो हीरोज का कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल नाम ले लेते हैं, ब्रैड पिट को देखें अभी तक चल रहा है, टॉम क्रूज को देखें अभी तक चल रहा है, जॉनी डेप को देखें अभी तक चल रहा है, ठीक है, रायन रेनल्ड्स जो आपका डेडपूल में आ रहा है अभी तक चल रहा है, आपका ह्यू जैकमैन जो वुल्वरीन बन रहा है अभी तक चल रहा है। ये दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द एक्टर्स जो अभी करंटली हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, और वो सारे 40-50 से ऊपर गई हैं, 60-70 को भी टच मार रहे हैं। ड्वेन द रॉक जॉनसन कैसे भूल सकते हैं, और तो और सब छोड़े, जो आपका एक्वामैन का कैरेक्टर जिसने प्ले किया है जेसन मोमोआ, वो भी 45 का है यार। देखिए नाउ वेनम इज दैट कैरेक्टर कि जो एक विलन है मगर एक हीरो के रूप में, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट देखिए एक विलन है जो कि एक हीरो के रूप में आ रहा है, ठीक है। ओरिजिनली देखा जाए तो वेनम इज अ विलन ऑफ स्पाइडरमैन, बट मूवी उसकी सेपरेट उन्होंने कर दी और उसको एज अ हीरो का कैरेक्टर दे के उन्होंने उसकी एक अलग से चेन ऑफ मूवीज बनानी शुरू कर दी। अब मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इससे, वेनम से। इनफैक्ट आई लाइक वेनम व्हेन इट वाज रिलीज्ड, I need brains. मगर बात वही है कि फिर वो सेकंड कुछ समझ नहीं आई, थर्ड वही बात है, जल्दबाजी में मूवी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतने सारे इसके अंदर सिम्बियोट्स आ गए हैं। फिर ये है कि विलन जो इसका है उसके अंदर कोई जान नहीं है। वैसे तो इसकी IMDb पे रेटिंग जो है वो 6 है, बट मेरी नज़र में if I was given the opportunity to rate it, तो मैं इसको 4.4 to 4.5 से ज़्यादा नहीं दूंगा। भाई यही देखिए, मैं आपको स्टोरी नहीं डिस्क्लोज कर रहा, बट ओवरऑल एक रिव्यू देना चाह रहा हूँ कि यार किस तरह की मूवी है, क्या करना चाह रहे हैं। मेरी नज़र में जल्दी में बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार कैसे जल्दी से हम रिलीज करें, कोई किक नहीं है, कोई जान नहीं है, विलन के अंदर कोई उस तरह का नहीं है कि जो पता हो कि यार जिस तरह हम एवेंजर्स में देखा था थैनोस आया था, तो यार उसमें जान थी। बट वेनम इज लाइक दैट काइंड ऑफ अ मूवी कि जिसके अंदर पहला पार्ट वाज गुड, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया उसको, बट मैं सेकंड को देखे कुछ किक नहीं आई, और थर्ड तो बिल्कुल ही मतलब मेरी नज़र में ना, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग अ रेटिंग ऑफ समवेयर अराउंड 4.4 to 4.5। ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि कोई मेरी पर्सनल एनमिटी नहीं है इसके साथ, उसकी वजह ये है जो मैंने अभी बोली कि यार जल्दी में बना रहे हैं। अब देखिए पार्ट 1 का मैंने अभी जो जिस तरह जिक्र किया कि एक कैरेक्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, दैट वाज समथिंग डिफरेंट, कि एक विलन है जो कि अच्छे काम कर रहा है, ठीक है, सिम्बियोट्स आए, दूसरे प्लैनेट से ये लोग लेकर आए, क्रैश लैंड हो गया उनका
तो वो सिम्बियोट रिलीज हो गए, फिर वो पर्सन टू पर्सन जो है वो सिम्बियोट ट्रांसफर होता गया, एक के अंदर गया, उसकी बॉडी के अंदर वो जो है वो सही तरह से जेलन नहीं हो सका, तो वो बॉडी डिटीरियोरेट करके मर गया, दूसरे में फिर तीसरे में, इस तरह करते करते वो फाइनली ये बताया कि एडी ब्रॉक जो था उसके अंदर गया और उनका आपस में कोलैबोरेशन अच्छा हुआ. वन गुड थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस मूवी इज कि इसके अंदर ह्यूमर बहुत है. 1 में भी था, 2 में भी था और 3 में भी था. Your costume is amazing! Thank you, one person. वेनम इटसेल्फ सही कैरेक्टर है, मतलब वो जिससे कहते हैं ना है वो विलेन स्ट्रांग है, मगर जब उसकी फटती है तो वो वो भी भागता है. तो अगर इसको कंपेयर करें आपकी डेडपूल से, तो मैं समझता, देखिए डेडपूल में भी सही ह्यूमर है, इसके अंदर भी है, तो एज कम्पेयर टू डेडपूल मुझे वेनम का ह्यूमर जो है ना वो ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि एक अलग स्टाइल से कर रहा होता है और वो जिसे कहते हैं ना समथिंग दैट क्लिक्स, ये उस तरह का ह्यूमर इसके अंदर आता है. जिस तरह मैंने स्टोरी की बात की कि जी स्टोरी में कुछ जान नहीं है, अब अगर आप देखें तो एवेंजर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आयरन मैन की. आयरन मैन रिलीज हुई, स्टोरी थी कि वो किडनैप होता है वहाँ पर अफगानिस्तान में, और फिर वो सारा कुछ कर आके वहाँ से भागता है करता है, फिर वो आयरन मैन का सूट बिल्ड करता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसी तरह एवेंजर्स को देखें, एवेंजर्स में भी था कि जी ये है वो है, थेनोस आता है, ये होता है, सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराते हैं. मैन ऑफ स्टील वन ऑफ माई फेवरेट्स ऑल टाइम, उसकी पूरी स्टोरी बताई, कहाँ से वो आया, किस तरह आया, फिर यहाँ पर आके अर्थ में किस तरह कपल ने उसको अडॉप्ट किया, फिर ऐसा ऐसा उसकी पावर जो है वो उसको रियलाइज होनी शुरू हुई, फिर करते करते वो फाइनली ही केम टू फाइंड हिज पावर्स एंड देन डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. तो वो विलेंस आते हैं, जनरल जॉर्ड आता है और ये फलाना ढिमकाना. वेनम के अंदर वही बात है, सिम्बियोट एक था वेनम, वो सिम्बियोट होता है, दूसरे में 2 हो गए, अब तीसरे पार्ट में जी कि वो 1 से 2 से फिर वो 4, 6, 8, फिर वो खवातीन के अंदर भी सिम्बियोट, मतलब हर बंदा जो है ना वो एक सिम्बियोट लेकर ना एक अलग से ही वेनम, मतलब इतने सारे हो गए कि मज़ा नहीं आ रहा था. वेनम इटसेल्फ वाज इंडिविजुअलाइज्ड और उसको अलग से निकालना चाहिए था, या ना ये नहीं कि वो इसके अंदर भी चला गया और एक सिम्बियोट उसके अंदर चला गया और सारे मिलकर जो है वो लड़ रहे हैं. विलन इंट्रोड्यूस इन्होंने कराने की कोशिश की मगर कुछ किक नहीं आई, क्योंकि कुछ समझ नहीं आई कि विलन है कौन. फिर वो अपने जो सो कॉल्ड मॉन्स्टर्स वगैरह हैं वो आ जाते हैं, वो उसको मारने. तो ओवरऑल मूवी का जो है ना वो कोई सर पैर मतलब कनेक्शन नहीं कोई सही से बैठ पा रहा. So, in my opinion, Venom: The Last Dance for me was a waste of time. Thank you, one person. But anyway, अगर आपके पास टाइम पास करना है आपने और कुछ देखने को नहीं है तो फास्ट पेस्ड है, छोटी सी मूवी है और ये है कि अच्छा टाइम पास स्नैकिंग वगैरह करें, टाइम पास करें, बैठ के देखें, एंजॉय करें. कोई ऐसा भी नहीं है कि जी आप नहीं देख सकते हैं फैमिली के साथ या कुछ. आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट. देखिए हॉलीवुड है, छोटा मोटा तो होता है बट नॉट एट द लेवल ऑफ कि जिसको हम कहें कि यार ये नॉट टू बी वॉच. सो थिएटर में देखना चाहते हैं, अगर लगी हुई है अभी तक तो देख सकते हैं, बट पैसा ज़ाया करने वाली बात है. आई वुड सजेस्ट कि या तो स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे देख लें, नेटफ्लिक्स पे देख लें, इट्स टोटली अप टू यू. ठीक है जी. तो इन अ नटशेल वेनम इज एन ओके मूवी. I was expecting more out of it, but it didn't come up to the expectation. आपकी एक expectation एक benchmark बन जाता है जो set हो जाता है, उसको अगर आप फिर वो पता है maintain करना और मुश्किल हो जाता है. तो वेनम ने एक अच्छा benchmark set किया था मेरी नज़र में. Part 1 would have gotten somewhere around 7, but अब तो ये बिल्कुल ही नीचे जाके गिर गया. और overall इसके effects भी देखें तो CGI animation वगैरह तो कोई ख़ास मज़े की उसके अंदर जो है ना जान नहीं है. So टाइम पास करना है तो ज़रूर वॉच करें ये मूवी. ठीक है जी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. और मैं अब जा रहा हूँ थोड़े से ब्रेन्स खाने. आई वॉन्ट ब्रेन्स. ठीक है जी. दुआ में याद रखिएगा. यू गाइस टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.